हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ये क्या होता है? देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट इट्स मीनिंग है फंड जनरली मीन्स वर्किंग कैपिटल। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना हम जनरली वर्किंग कैपिटल ही लेते हैं, और वर्किंग कैपिटल हमें पता है क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इसका मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। मतलब दो बैलेंस शीट डेट्स मतलब दो अकाउंटिंग पीरियड्स। तो दो अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में हमारे वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आया है, वो हमें कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की तो हमें पता चला फंड क्या मतलब होता है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ द स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है, जैसे हमारे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर दिए हमने, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो वो क्या है, हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया है वो, तो बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हम क्यों बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं अकाउंट्स पे, कुछ भी कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्यों कर रहे हैं, टू एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारा आज बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। टू नो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये देखना कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड्स के सोर्सेज क्या है, क्या ये डिबेंचर हैं या शेयर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, डिवेंचर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, वो सब देखना, ठीक है। टू नो, टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये देखना कि हमारा पैसा जो है कहाँ लग रहा है, फंड कहाँ लग रहा है, तो जैसे ये या तो हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं, ठीक है, उधर लग रहा है ये, उस सब में। टू स्टडी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज है उसको स्टडी करने के लिए कि एक साल में क्या चेंजेस हुआ वर्किंग कैपिटल में। टू असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये कौन देखता है, हमारे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, ये देखते हैं। अब वो क्या है कि सॉरी, इन्वेस्टर भी देखते हैं, लेंडर भी देखते हैं, और मैनेजमेंट भी देखता है। तो मैनेजमेंट क्या देख सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है कि इस साल हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहाँ ज़्यादा लग रहा था, मतलब अननेसेसरी जहाँ लग रहा था तो हम उसका रीज़न देखकर उसको नलीफाई कर सकते हैं। अब फ्लो ऑफ फंड्स, अब देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूजीसी के हिसाब से कि क्या फंड्स का फ्लो कब होता है, फंड्स कब इंक्रीज होगा, जब हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अब देखो, हमें पता है फंड्स का मतलब तो करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज से होता है, तो हम इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, जैसे हमारा फंड बढ़ा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या हुआ, जैसे अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ गए, या फिर मान लो शेयर्स हमने इशू कर दी, शेयर्स इशू करने पर हमारे पास क्या आया, बिजनेस में कैश आया होगा। कैश क्या है, करंट असेट, करंट असेट बढ़ेगी तो फंड भी बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर नॉन करंट असेट्स कम हो जाए, नॉन करंट असेट्स कम हो रही हैं, जैसे कि मान लो फिक्स असेट्स थी, कोई हमारे पास प्लांट था, वो अब कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, कम होने का मतलब कैश में हमारे पास बैंक में पैसा आ गया होगा, पैसा आने से करंट असेट बढ़ गया और फंड भी बढ़ेगा। तो इसे करंट असेट बढ़ेगी और करंट लाइबिलिटीज घटेगी तो हमारा फंड बढ़ेगा। अब फंड घटेगा कब, घटने का मतलब क्या है कि हमारा करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी तो फंड अपने आप घट जाएगा, क्योंकि माइनस हो ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह करंट असेट कम हो जाएंगी तो हमारा फंड भी घट जाएगा। अब देखो, नॉन करंट असेट्स कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, नॉन करंट असेट बढ़ गई, मतलब मान लो फिक्स असेट थी, कोई प्लांट था हमारे पास, अब नया आ गया, अब प्लांट आया है तो हमने कहीं ना कहीं उसका पैसा दिया होगा, कैश में पैसा दिया होगा, तो हमारी करंट असेट बढ़ गई होगी, सॉरी करंट असेट कम हो गई होगी, और करंट असेट कम होगी तो हमारा फंड भी कम हो जाएगा। इसी तरह नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, वो कम हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कम होना मतलब मान लो हमारे पास पहले क्रेडिटर्स थे कुछ 10-1 लाख के, अब 5 लाख के क्रेडिटर्स रह गए, तो 5 लाख हमने क्या कर दी होगी, पेमेंट कर दी होगी, पेमेंट की होगी तो हमारे पास कैश गया होगा, तो हमारा फंड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब था। अब देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों पॉइंट्स, कि अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाएगा। इफ़ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स,
ठीक है। और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। लिमिटेशंस क्या है, डज नॉट शो कैश पोजीशन। देखो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट ना हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों आती है, तो ये हमें कैश की पोजीशन नहीं बताता। कैश की पोजीशन कौन बताता है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश की पोजीशन बताता है, ये हमें कैश की पोजीशन नहीं बताता। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, अब देखो क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है, तो इससे हम कुछ आगे तो कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो कॉस्ट लग गई है, जो सोर्सेज ऑफ फंड है, जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, जो पिछले साल हो चुका, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हिस्टोरिकल डाटा ये एक लिमिटेशन है। हम इससे आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग तो सोच सकते हैं, लेकिन जो खर्चा हो चुका है उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमारी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती थी ना, तो वो इरेलीवेंट होती है ना, इसी तरीके के हिस्टोरिकल डाटा है। कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स, अब देखो इसका जो फॉर्मेट है, इसमें हमें 3 तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दो बैलेंस शीट के बीच में जो चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में उसको रिकॉर्ड करना। दूसरा है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अकाउंट बनाते हैं। तीसरा हम बनाते हैं इसमें हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो मेन होता है, जिसमें हम सोर्सेज और एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से इसमें कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें 3 तरह के अकाउंट बनाने हैं। देखिए इट्स क्वाइट इंजॉइंग एज वेल। ओके, तो इससे अब नेक्स्ट क्लास में ना हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंड फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। सो फॉर टुडे ओनली। ओके, थैंक यू।